नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आए हैं। उस वीडियो का नाम है टेंस पार्ट 5। टेंस पार्ट 5 बाय अवनीश सर। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे और आपको वीडियो मिल जाएगा। और उसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे टेंस पार्ट 5 में क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंसेस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो आप जब भी यूट्यूब पर अफर्मेटिव सेंटेंस को और क्या बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक वाक्य, जिसको हम बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। जब भी सकारात्मक का क्या मतलब होता है, इसमें नहीं क्या का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं। तो अब इसमें बिल्कुल सीधा सीधा और साफ सही होता है। तो आय के साथ इसकी पहचान क्या होती है, तो पहचान की बात हम करते हैं। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं तो हम इसको और इसके नियम के बारे में जब भी बात करते हैं तो आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ आर का प्रयोग करते हैं, ही सी इट नेम के साथ हम इस का प्रयोग करते हैं। आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं और ही सी इट के साथ इस का प्रयोग करते हैं। वी यू दे के साथ आर का प्रयोग करते हैं और वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं। आईएनजी का मतलब होता है इंग। आईएनजी का मतलब होता है इंग मीन्स रहा, रही, रहे, रहा, रही, रहे, ये होता है। अब हम आपको ट्रांसलेशन की ओर ले चलते हैं। अनुवाद करने के नियम तो बता दिए हैं कि आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे और वर्ब में क्या प्रयोग करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। अनुवाद एक ट्रांसलेशन दे रहे हैं। राधा खाना खा रही है। यह ट्रांसलेशन सकारात्मक वाक्य है, आप इसको देख सकते हैं, सकारात्मक है, इसमें नहीं या क्या इस प्रकार के कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। और रही है से पता चला कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। आपको ऊपर मिल गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, वही चल रहा है बेटा। तो आपको ये समझ में बात आ गई। अब कहता है राधा खाना खा रही है, तो राधा है तो राधा हम पहले लिख देंगे सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब राधा। उसके बाद क्या है, खा रही है। क्या खा रही है, खाना खा रही है। अब रही से पता चला कि यह कंटीन्यूअस का है। अब इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है राधा के साथ, अर्थात यहाँ बताए कि ही सी इट नेम के साथ इज का प्रयोग करेंगे। तो इज का प्रयोग हमें यहाँ पर करना होगा, लेकिन स्मॉल में ही रहेगा। राधा इज क्या कर रही है, खा रही है, EAT। लेकिन इसी में हमने अभी बताया कि इंग जोड़ देते हैं, किसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या करते हैं, इंग जोड़ देते हैं। तो हमने ING जोड़ दिया, हो गया राधा इज ईटिंग। राधा खा रही है, राधा इज ईटिंग, राधा खा रही है। क्या खा रही है, खाना, फूड। फूड मीन्स भोजन या खाना। राधा इज ईटिंग फूड, राधा खाना खा रही है। यह आपको समझ में आ गया होगा ट्रांसलेशन करने का नियम। अब देखो हम थोड़ा दूसरे हिसाब से बताना चाहते हैं। प्रिया घर जा रही है। प्रिया घर जा रही है। प्रिया घर जा रही है। तो यहां पर सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट क्या है, प्रिया। सब्जेक्ट क्या है, प्रिया। तो हम यहां पर प्रिया की स्पेलिंग लगा दिया, प्रिया। इसकी मीनिंग पहले लगा दिया, उसके बाद इसकी मीनिंग हम यहां लाके लगा देंगे, तो यहां हो जाएगा इच। फिर उसके बाद इसकी स्पेलिंग गोइंग हो गया। अब कहां जा रही है, टू हाउस।
बात आपको समझ में आ गई होगी, बिल्कुल बात आपको समझ में आ गई होगी। हमने एक ट्रिक से बताया कि प्रिया की पहले लगा दिया, फिर उसके बाद लास्ट वाले की अंग्रेजी यहाँ लगा दिया, फिर उसके बाद इसकी लगा दिया, फिर इसकी लगा दिया भाई। लेकिन एक बात, जैसे कि घर जा रही है तो घर है ना, घर को जा रही है, स्कूल को जाना, घर को जाना, तब तू लग जाता है हाउस के पहले या स्कूल के पहले, क्योंकि यह कर्म है अर्थात ऑब्जेक्ट है। जब भी हम संस्कृत पढ़ते हैं कर्ता ने कर्म को, जैसे कर्म को, जैसे हम पुस्तकम पठामी, मैं पुस्तक को पढ़ता हूँ, हम पुस्तकम पठामी, उसी प्रकार से मैं घर को जा रहा हूँ, मैं घर को जाता हूँ, जा रहा हूँ। प्रिया घर जा रही है तो प्रिया घर को जा रही है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इसी का निगेटिव बता देते हैं। अच्छा नहीं, इसमें निगेटिव नहीं बताएंगे, निगेटिव पार्ट 6 के अंतर्गत लाएंगे हम। और मैं पानी पी रहा हूं, मैं पानी पी रहा हूं, क्योंकि सकारात्मक वाक्य है तो निगेटिव नहीं बताएंगे, सीधा सकारात्मक बताएंगे। अब देखिए आई लग गया, आई मीन्स मैं, पहले इसकी अंग्रेजी बोलो, हाँ आ गया समझ में, आया होगा। फिर लास्ट वाले की अंग्रेजी लगा के यहाँ लगाओ। आई के साथ क्या लगेगा, हूँ की मीनिंग क्या होती है, आई एम, आई एम मीन्स क्या होता है, हूँ, आई एम, मैं हूँ, क्या हूँ भैया, पी रहा, क्या पी रहा हूँ, पानी। लेकिन पहले ड्रिंक लगाओ ना, ड्रिंकिंग, अरे भैया वाह। अच्छा इंग कहे लगा, क्योंकि रहा की मीनिंग इंग होती है और पी की मीनिंग ड्रिंक होती है, तो ड्रिंक माने पी और रहा का मतलब इंग, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या पीता है तो लगा दो वाटर, 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 वाटर मीन्स पानी। बात समझ में आ गई? अगर आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अपने घर पर बोलिए, फिर मोबाइल में बाद में या नोटिफिकेशन खुद ही पा जाओगे जब भी हम नया वीडियो पाएंगे। नहीं तो बोल देना इंग्लिश बाय ओनिस सर, आप बोल दीजिए टेंस बाय ओनिस सर, आप बोल दीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बाय ओनिस सर। अरे हम आ जाएंगे आपके सामने आपको अंग्रेजी पढ़ाने के लिए। अब हम बात करते हैं अभी दे का प्रयोग, आई वी यू की, वी यू दे के साथ क्या प्रयोग करते हैं। आर का प्रयोग एक बता दे रहे हैं, तो उसके बाद इस वीडियो को बंद कर रहे हैं। जैसे वे आगरा से घर आ रहे हैं। अच्छा भैया कौन आगरा से घर आ रहे हैं, इसके बारे में समझिए। वे आ रहे हैं तो सब्जेक्ट क्या है, दे, सब्जेक्ट क्या है, दे। अब इसकी लास्ट वाली अंग्रेजी क्या है की मीनिंग हम बताए थे, आर, आर मीन्स है, तो मीनिंग के हिसाब से लगा सकते हैं। यहां पर क्या लगाएंगे, आर। लेकिन हमने नियम बताए थे, वी यू दे के साथ आर का प्रयोग करते हैं। यह आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। दे आर, वे है, क्या कर रहे हैं भैया, आ रहे, आ रहे का मतलब कमिंग, दे आर कमिंग, वे आ रहे हैं। अच्छा कहाँ आ रहे हैं, घर। देखो पहले नंबर पर इसको किया, दूसरे नंबर पर इसकी अंग्रेजी, तीसरे नंबर पर इसकी अंग्रेजी, चौथे नंबर पर इसकी अंग्रेजी। अब देखो दे आर कमिंग, वे आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, घर आ रहे हैं, टू हाउस, घर आ रहे हैं। अच्छा कहाँ से आ रहे हैं, 5वें नंबर पर इसकी अंग्रेजी लगा दो, फ्रॉम लगा दो, फ्रॉम हो गया, फ्रॉम हो गया भाई। अब कहाँ से, आगरा से, तो यहाँ पर आगरा लगा दो, आगरा। तो यह आपका एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। मजा आ गया होगा, मजा आ गया होगा बेटा इस वीडियो को देख करके। देखो हम सबसे पहले की अंग्रेजी लगा दिया और लास्ट वाले की उसके बगल में लगा दिया, उसके बाद धीरे धीरे इधर चले आ रहे हैं, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। देखो ना जादू ट्रिक है। अगर मजा आ गया हो बेटा तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ओनिस सर का सपोर्ट कीजिए। पक्का है आपको इंग्लिश का इतना बड़ा स्पीकर बना देंगे कि पूछिए मत। इंग्लिश में आप बात करने लगेंगे, इंग्लिश में आप
कहीं भी जाएंगे, किसी भी ऑफिस में जाएंगे, किसी भी अफसर के पास जाएंगे, इंग्लिश टू इंग्लिश बात करना सीख जाएंगे, क्योंकि आजकल इंग्लिश का बहुत बड़ा औचित्य है। हर प्रत्येक व्यक्ति इंग्लिश में बोलता है, क्योंकि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इंग्लिश जिसने पढ़ लिया समझ लीजिए कि वही विद्वान है। गांव के लोग भी अंग्रेजी बोलते हैं, आपने नहीं सुना कभी? अगर गांव के लोगों को जिनको अंग्रेजी नहीं आती, अर्थात जो बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे हैं, जो अनपढ़ है, वो बोलता है कि प्रॉब्लम है, उसको प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? देखो, उसको ये पता है कि अंग्रेजी में प्रॉब्लम बोलते हैं, प्रॉब्लम ही समस्या होती है। भले उसको ये नहीं पढ़ाया गया कि उसको ये नहीं बताया गया कि प्रॉब्लम मीन्स होता क्या है, लेकिन सुनते सुनते बोलने लगा। एक अभी आपको बताएंगे कि जो इंग्लिश में बोलते हैं, गांव में बोलते हैं ना, कि अगर जैसे कोई बच्चा गया स्कूल, वहां से आया पढ़ करके, या आया अवनीश सर के चैनल पर, उसने इंग्लिश पढ़ लिया, उसने अवनीश सर के चैनल पर इंग्लिश सीख लिया, और फिर जाकर के गांव में बोलने लगे, इंग्लिश में बोलने लगे, कुछ भी बात करने लगे। ओहो, अरे भैया ये पीयूष है, अरे ये तो पीयूष बताओ अंग्रेजी पोके लगा है। अब भैया पोके लगा है का मतलब क्या होता है बताएं? अब बड़ा घटिया शब्द लगता है सुनने में कि पोकना क्या होता है। ये तो जो कौशाम्बी वाले हैं, जो इलाहाबाद वाले हैं, तो थोड़ा सा घटिया शब्द इनको समझ में आती है। फतेहपुर जिला और काफी लोग जानते हैं कि ये शब्द अच्छा नहीं है। तो पोक का मतलब क्या होता है, अब आज को हम बता दे रहे हैं। ये हमारा खुद का रिसर्च है, हमारे पापा का भी एक रिसर्च है, इसी पर हम दोनों लोग डिसीजन कर रहे थे कि पोक क्या है। तो पोक के बारे में बता दे रहे हैं आपको। तो पोक का मतलब क्या होता है? पहली बात तो पोक का मतलब होता है प्रहार करना, प्रहार करना होता है, जिसको हम बोलते हैं। तो ठीक है, आप किससे नहीं मतलब रखते हैं, तो आप स्पीक को जानते हैं ना, स्पीक पर बोलना, स्पोक, स्पोक सेकंड फॉर्म आपने सुना है कभी? स्पोक, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीक, स्पीक, स्पोक, स्पोकन की मतलब आप समझे हैं। तो जो सेकंड फॉर्म होता है, जो सेकंड फॉर्म होता है स्पोक। अब देखो, जो गांव के लोग होते हैं वे क्या करते हैं, स्पोक का जो यस है ना, स्पोक का जो यस है उसको हटा दिए, तो भैया बचा ना पोक। देखो कितना समझदार लोग हैं, कहते हैं अंग्रेजी पोकने लगा, तो अंग्रेजी बोलने लगा। अब आपको बिल्कुल एक घटिया शब्द नहीं लगना चाहिए, पोक का मतलब बोलना होता है। अब आज की बात समझ लो, बोलना होता है, इसमें यस लगा दो अपने से, क्योंकि गांव के लोग भी बड़े होशियार होते हैं, वे टूटी फूटी इंग्लिश बोलते रहते हैं। बाकी आप समझदार हैं तो आप उसको सही और सटीक इंग्लिश बना लीजिए। दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आया है ना? हाँ, आया होगा, पक्का है। धन्यवाद।